आइए साथियों, चलते हैं यूपी स्पेशल धमाका टेस्ट सीरीज श्रृंखला नंबर 25 पर। आपका स्वागत है चंद्रा सिविल एग्जाम प्रेप में। आप लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ें, पढ़ें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलती है क्वेश्चन नंबर पहले पर। प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? ये सवाल है आपका। ऑप्शन हैं आपके 2000, 2001, 1998, 99, 2000, 2002 और 1999, 2000 में। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1999 से 2000 के बीच में इस योजना को शुरू की गई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से, शिक्षा से, रोजगार से या इसमें से कोई नहीं? तो आपको पता है वंदे मातरम योजना जो थी स्वास्थ्य से संबंधित एक योजना थी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। सैनिटरी मार्ट योजना का संबंध किससे है? सैनिटरी मार्ट योजना का संबंध, ये सवाल पहले भी आ चुका है, मैं आपको फिर भी बनाता हूँ। सैनिटरी का संबंध जो होता है वो देखने में लगता है कि ये स्वास्थ्य से या सफाई से होगी, लेकिन इसका संबंध रोजगार से था, इसलिए आप इसे जरूर याद रखें। सैनिटरी मार्ट योजना किससे संबंधित थी? स्वास्थ्य से, रोजगार से, शिक्षा से, सफाई से। तो इसका सही आंसर है रोजगार से। ऑप्शन बी आपका राइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कितने आयु वर्ग के बच्चों को उपचार किया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत एक निर्धारित प्रक्रिया दी है कि इतने वर्ष के आयु के बच्चों को उपचार दिया जाएगा। तो इसमें एक लिमिटेशन लगी हुई है, वो कितने आयु के वर्ग तक के बच्चों के लिए है? तो आपसे पूछ रहे हैं जन्म से 16 साल तक के बच्चों के लिए, जन्म से 21 वर्ष तक के, जन्म से 14 वर्ष तक के या जन्म से 19 वर्ष तक के। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म से 19 वर्ष तक के बच्चों को उपचार दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन डी है सही है। आगे चलते हैं। लखनऊ स्थित विकलांग विश्वविद्यालय में कितनी प्रतिशत सीटें केवल विकलांगों के लिए आरक्षित हैं? तो आपको पता होना चाहिए, लखनऊ में आपको पता है जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है शकुंतला देवी महाविद्यालय, और उसमें कितनी सीटें हैं इसके बारे में इसने दिया है 50%, 25%, 100% या 35%। तो उसमें कितने दिव्यांग जनों को कितना प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं इसके लिए सवाल है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय में है 50% सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए। चलते हैं आगे। स्वाधार योजना का संबंध किससे है? संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना, स्थापत्य कला की प्रतीक इमारतों को मजबूत करना, समय से पूर्व कार्य से अलग रहते हुए कामगारों को प्रशिक्षण देना, तकनीकी रूप से कुशल लोगों को रोजगार देना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वाधार योजना। जब भी आप इस योजना के बारे में जानें और इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखें, तो महिला सशक्तिकरण के रूप में स्वाधार योजना ने एक बहुत बड़ा काम किया है। तो जाहिर सी बात है ये संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने के लिए इस योजना की स्थापना की गई थी। इस योजना को सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने के लिए स्वाधार योजना चलाई गई थी। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू हुई। परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई 30 नवंबर 2002 से, 30 जून 2004 से, 30 दिसंबर 2005 से, 30 अक्टूबर 2003 से। तो इसका जो सही आंसर है परिवार नियोजन बीमा योजना 30 दिसंबर 2005 से शुरू की गई थी। तो आपको याद रखना है 30 दिसंबर 2005, यानी कि हमारा ऑप्शन सी, हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसे आपको याद रखें, ये सवाल पूछा भी गया है पहले कई बार। ऑप्शंस हैं आपके 30 नवंबर 2002, 30 जून 2004,
12 अप्रैल 2005 और 30 अक्टूबर 2003। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो था वो 12 अप्रैल 2005 से शुरू हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट है। आगे चलते हैं, SC ST अत्याचार अधिनियम कब बना? SC अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम कब बना? 1989 में, 1987 में, 1990 में या 1988 में? तो आपको पता होना चाहिए दिए गए ऑप्शंस में आपका ऑप्शन जो है आपका अधिनियम बना, ये जो आया था स्टार्ट हुआ था, तो SC ST अत्याचार अधिनियम 1989, ऑप्शन ए जो है इसका वो सही है, आपको याद रखें। तो ये जो एक्ट जो आया था वो 1989 का एक्ट था। आगे चलते हैं, आपका उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। उत्तर प्रदेश में जो राज्य पिछड़ा आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में, 1990 में, 1994 में या फिर 1991 में? तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1993 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं आगे, समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब से चल रही है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड चाइल्ड ICDP समेकित बाल विकास परियोजना, जिसे संक्षिप्त में ICDP भी कहा जाता है, कब से चल रही है? 1975 से, 1962 से, 1982 से, 1974 से? तो आपको पता है कि ICDP परियोजना उत्तर प्रदेश में 1975 में आई थी, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही है। अब चलते हैं आगे, निम्न में से दृष्टिबाधितों के विद्यालयों को कहा जाता है? जो दृष्टिबाधित विद्यालय होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ममता, संकेत, स्पर्श या प्रयास? तो आपको ध्यान रखना है कि जो दृष्टिबाधितों के विद्यालय हैं उन दृष्टिबाधितों के विद्यालयों को संकेत कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है आपका सही है। आगे चलते हैं, आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? रोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, गृह ऋण उपलब्ध कराना या गृह का आवंटन कराना? तो आपको पता है आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001, आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था बेरोजगार कामगारों को सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है। आगे चलते हैं, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है अतिरिक्त मजदूरी रोजगार, ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन, अनुमानित आवासीय सुविधाएं, पेंशन तथा बीमा लाभ। तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो हमें उपलब्ध कराती है वो हमें पेंशन तथा बीमा लाभ उपलब्ध कराती है, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। आगे चलते हैं, अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, यानी इसमें ये सवाल पूछा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर हैं, किस इलाके में हैं, कहाँ उनका केंद्रीकरण सबसे ज़्यादा है, इस तरीके का सवाल है। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों का सबसे ज़्यादा केंद्रीकरण कहाँ पर है? ऑप्शन है आपका लखनऊ, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद। तो आप जान रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का सबसे अधिक केंद्रीकरण है वो रामपुर और इसके आसपास के इलाकों में है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सबसे कम प्रतिशत है। अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करते हैं और उत्तर प्रदेश में ये देखते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे कम परिवार किस जिले में पाए जाते हैं, तो आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही मिलेंगे। अब आप इसमें चलिए आगे कि कहाँ कौन कौन से जिले आपको दिए हैं। तो आपको पता है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार कहाँ होंगे? मेरठ, लखनऊ, आगरा, बागपत। तो आपको बागपत को हमेशा याद रखना है जहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग सबसे कम प्रतिशत मात्रा में हैं, ऑप्शन डी जो है इसका आपका
सही हो जाता है ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी का गठन कब हुआ? देखिएगा, पीआरडी जो होती है इसका जो गठन हुआ है, जिसको हमने प्रांतीय रक्षक दल कहा जाता है, जिन्हें हम ब्लॉक्स के लेवल के हिसाब से डिवाइड करते हैं, पीआरडी जवान बनाए गए, तो इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो इसमें ये उसके गठन की बात कही गई है। ऑप्शंस में 1962, 1947, 1975 और 1950। तो आपको पता होना चाहिए जो पीआरडी का जो गठन हुआ था वो आपके 1947 में ही हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो है बी जो है वो सही है। अब चलते हैं आगे, राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना, जिसको हम सबला के नाम से जानते हैं। तो सबला क्या है? सबला चली थी, उस सबला का नाम है राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना। इसका संबंध किससे है? ऑप्शन हैं आपकी महिला स्वास्थ्य से, 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं की सर्वांगीण विकास से, महिला को पर्यावरण से जोड़ने, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन बी है, 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं का सर्वांगीण विकास किया जाए, इसके लिए सबला यानी कि राष्ट्रीय राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना, राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना, जिसका दूसरा नाम है सबला योजना, इसका संबंध है 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं की सर्वांगीण विकास। ऑप्शन 20 में आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं, वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कहां से शुरू किया गया था? ऑप्शन हैं आपके प्रयागराज, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस और गोरखपुर। इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस योजना को कहां से शुरू किया गया। आपको पता है 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे हम पीएम किसान के नाम से जानते हैं, और पीएम किसान योजना वर्ष 2019 में शुरू हुई थी। और कहां से शुरू हुई थी, किस शहर से शुरू हुई थी? तो आपको पता है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो गोरखपुर से बिलोंग रखते हैं, और वहीं से इस पीएम किसान योजना को शुरू किया गया था। तो आपका ऑप्शन जो डी है राइट हो जाता है। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सबसे अधिक था? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक था, इसकी बात हो रही है। गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, प्रयागराज और लखनऊ। तो आपका जो सही सवाल है, सही जवाब है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध नगर। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट है। इस प्रकार से आपकी श्रृंखला समाप्त होती है। आप लाइक करें, शेयर करें, चंद्रा सिविल एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।